बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग बिहार ऑनलाइन मदरसा क्लासेस। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लास 8 वस्तानिया चाहतुम। जो आज हम लोग फिर से बुक वाले पोर्शन पे चलेंगे। जो आपकी बुक रेडियंस है, जो क्लास 8 के लिए है, रेडियंस पार्ट 3 जो क्लास 8 के लिए बच्चों, हम लोग उसी तरह असरे नो पीछे की तरह चलेंगे। ये आपका चैप्टर जो है, ये हेडलाइन है 1, 2, 3। तो देख सकते हैं बच्चों, आप अपने बुक्स में भी देख सकते हैं कि आपका चैप्टर आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3 येलो लाइन में भी है। बच्चे आज इस चैप्टर को, इस एक प्रोज है ये, इस प्रोज को पढ़ने से पहले कुछ डिफिकल्ट जो वर्ड्स है, वर्ड मीनिंग को हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी हियर सम वर्ड्स आर रिटन। देखिए आप यहाँ पे लिखा शेफार्ड। बच्चों शेफार्ड का मतलब होता है रखवाला, यानी इस बुक्स में इस वर्ड से नहीं लिया गया। भेड़ों को चराने वाला, भेड़ बकरियों को जो चराता है उसी को शेफार्ड बोलते हैं। बच्चे एक वर्ड है डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब निराश होना, हताश होना, इस टाइप का मीनिंग ये आता है इनका। मिनिस्टर का मतलब होता है वजीर। और बच्चे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा असेंबल का मतलब इकट्ठा करना, या इकट्ठा करना भी कर सकते हैं, या इकट्ठा नाउन और वर्ड दोनों होता है। बच्चे यहाँ पे एक वर्ड है एट दिस, इस तरह, जो आपके बुक्स में है। और एक्सप्रेस, जाहिर करना। ये तो बच्चे आपके लिटरेचर पार्ट में जो बुक्स में ये है। कुछ वर्ड मीनिंग आपके बुक्स में भी है जो अलग से आपके लिए दिया हुआ। आपको अगर दिख रहा हो बच्चे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक्स में, इस साइड में आपको वर्ड मीनिंग कुछ होगा। चलते हैं हम लोग 1 बाय 1 लिटरेचर पार्ट में कि कैसे इस कहानी में क्या है, 1, 2, 3 कहने का मतलब क्या है और इसमें क्या कहानी क्या कह रहा है। एक बार हम लोग पढ़ के इसको देखते हैं। बच्चों येलो लाइन में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, हम लोग इसको पहले जानेंगे क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट कि सम पीपल यूज देयर बॉडी लैंग्वेज, कि कुछ लोग जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं। एग्जाम्पल में है फिंगर्स, आईज, फेशियल एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। वो अपने आप को बताने के लिए कि वो किस मूड में है, किस स्थिति में है, किस कंडीशन में है, वो किस हालत में है, ये चीज़ को जाहिर। बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है बच्चों, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत कुछ एक्सप्रेस कर जाती है, बहुत कुछ जाहिर कर जाती है कि आप किस स्थिति, किस हालत में है, अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं। और कहीं पे भी पीडी क्लास हो, प्रेजेंटेशन देने के लिए भी बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। आपको होना भी चाहिए आई कांटेक्ट से भी, क्योंकि आप बहुत जगह यहाँ बॉडी लैंग्वेज का सेंस ये भी है कि आप किसी को कुछ कह रहे हैं तो कुछ ऐसा बॉडी का ऑर्गन का कोई भी चीज़ ऐसी हरकत करे कि उससे पता चल जाता है कि आपको ये कहना है। कहीं आप आइज को ब्लिंक करते तो इसका मतलब किसी को साइलेंट करना चाहते हैं या किसी को कुछ कहने से रोकना चाहते हैं। हैंड को अगर आप रेज करते हैं, उंगलियों को रेज करते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो इसका मतलब किसी को इशारा करते हैं। इस टाइप की कुछ चीज़ें होती है जो बॉडी लैंग्वेज से ही, आपकी हरकतों से ही आपको पता चल जाता है कि सच में आप क्या करके आए, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके अंदर दिल की बात क्या है। उसी से रिलेटेड की कहानी है। इफ यस, हाँ, हैव यू मेट सच पर्सन, अगर आप ऐसे लोगों से मिले हैं कि वो बोलता कम है, बगैर बोले किसी बॉडी लैंग्वेज ही से कुछ कहा जाता है। इफ यस, अगर हाँ, तो वेयर डिड यू मेट देम, उससे कहाँ मिले हैं। बच्चों तो कई तरीके से कई कंडीशन आते हैं। बहुत बच्चे जो डेफ होते हैं, गूंगे हैं या बहरे हैं, इस टाइप के, या डम हैं, जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, इस टाइप के भी एक्सप्रेशन जाहिर करके भी हमको कुछ कहता है, जो साइन लैंग्वेज को भी कहते हैं उसको साइन लैंग्वेज। या फिर कुछ आप घरों में आपके टीचरों से, आपके पापा मम्मी से भी आप देख सकते हैं, या फादर से, कि कुछ कहने के लिए वर्ड्स ही बहुत चीज़ नहीं होती, कुछ बॉडी से भी पता चल जाता है, ऑर्गन से भी, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल है, ऐसे मिले हैं। नंबर 2 है डिड यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद एनी वन ऑफ देम, क्या उनमें से आपको किसी से इंटरेक्ट होने का मौका मिला है, फेस टू फेस मौका मिला है, बात करने का। बिल्कुल मिला है। बहुत ऐसी जगह कंडीशन आती है जहाँ पे आपको साइलेंट रहना पड़ता है, वहाँ पे आपको बॉडी और इशारा ही से बात करके आपको समझानी पड़ती है, ताकि आप कहीं ऑफिशियल जगह है, कहीं बहुत सारी ऐसी जगह है। हाउ डू यू थिंक पर्सन्स कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज, बगैर बोले कोई शब्द की आप किसी को कुछ जाहिर कर सकते, बता सकते। बिल्कुल ऑफ कोर्स कर सकते, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। कोई चीज़ हम बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम बगैर कुछ कहे अपने बॉडी से, इशारा से हम कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, ये भी हो सकता है। तो बच्चे ये येलो लाइन में आपके लिए कुछ क्वेश्चन था, तो आप हेडिंग से समझ सकते हैं 1, 2, 3 का क्या सेंस है, इसमें क्या है। तो बच्चे इसमें एक राजा है, वो राजा जो है वो किसी अपने दरबारी से क्या कहता है, क्या कहलवाता है, 1, 2, 3 का क्या सेंस है। हम 1 बाय 1 लाइन लिटिल बाय 1 बाय रीडिंग करके चलेंगे। और बच्चे देखिए हम लोग रीडिंग करते हैं। वंस देयर वाज अ रिच एंड पावरफुल किंग, एक मर्तबा एक रिच यानी अमीर और ताकतवर राजा था।
ही थॉट, उन्होंने सोचा दैट नो वन इन द वर्ल्ड वॉज अ पावरफुल एज ही वॉज। उन्होंने सोचा, उनके जहन में आया कि उसकी तरह, मतलब उस राजा की तरह कोई भी ताकतवर इस दुनिया में नहीं है। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट, बट ये जो बात थी उसकी जहन में, उसके दिल में, वो किसी को नहीं बताया। वो बात जो वो सोच रहे थे कि मेरे जैसे ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है, वो इस बात को किसी को नहीं बताए। वो अपने ही अंदर ही इन स्टिल अपने ही अंदर मन ही मन वो रख लिए। बच्चे, वन डे ही बिगेन टू वंडर वेदर अदर कुड गेस व्हाट ही वाज थिंकिंग। एक दिन वो गेस करने लगे, अनुमान लगाने लगे, सोचने लगे कि क्या कोई ऐसा भी आदमी हो सकता है जो मेरे दिल की बात, मेरे जहन की बात को बता दे कि हम क्या सोच रहे हैं ऐसे। So he called all his officers and servants and asked them to tell him what thought was in his heart. तो उन्होंने एक दिन सबको बुलाया, अपने ऑफिसर को, उसके जो नौकर थे, दरबारी थे, सबको बुलाया कि चलिए ठीक है, एक दिन दरबारी को सब बुलाया जाए और बताया जाए कि राजा के दिल में क्या है, राजा के माइंड में क्या है, राजा क्या सोच रहे हैं। तो उसी तरह मेनी ऑफ देम मेड गेस, बहुत सारे लोग उनमें से गेस करने लगे, उसको सोचने लगे कि आखिर क्या है, फोरकास्ट, मतलब उसके दिमाग में, राजा के दिमाग में क्या है, उसको वो गेस करने लगे, मन ही मन सोचने। बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विद हिज आंसर। बट बहुत सारों ने ये चीज़ को बताया कि राजा आपके दिल में ये है, राजा आपके दिल में वो है, लेकिन किसी की बातों से राजा सेटिस्फाई नहीं हुए। वो तशफ़ी नहीं मिला उनको कि हाँ ये वही चीज़ बोल रहे हैं जो मेरे दिल में है। आगे का पारा है, देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड समवन। एक दिन वो अपने मिनिस्टर, जो उनके वहाँ पे काम करने वालों में थे, उन्हीं को बोले अपने इसको कि एक आदमी को खोजिए जो मेरे दिल की बात बता सके, जो मेरे जहन में है उसको बता सके, क्योंकि कोई नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने ऑर्डर दिया। हु कुड गेस हिज थॉट, जो उसकी सोच को बता सके। ही गैव द मिनिस्टर एग्जैक्टली अ मंथ्स टाइम टू फाइंड दैट पर्सन। और वो राजा ने उस मिनिस्टर को 1 महीने का टाइम दिया, और वो 1 महीने के अंदर उसको खोज लाना था, एक ऐसा आदमी को, एक ऐसा लड़का को जो उसके दिल की बात को बता दे। द मिनिस्टर सर्च एवरीवेयर। मिनिस्टर क्या किए, सर्च में लग गए और हर जगह खोजने लगे कि आगे वो आदमी कहाँ मिलेगा कि राजा की दिल की बात बता दे। बट ही कुडंट फाइंड एनीवन हु कुड गेस द थॉट इन द किंग्स माइंड। लेकिन वो उनको कोई नहीं मिला कि कोई ऐसा आदमी हो कि राजा के दिल की और दिमाग की बात बता सके, एग्जैक्ट राजा के दिमाग में है क्या। As the month was coming to close, अब मंथ करीब होने चला है, इसलिए कि राजा ने 1 मंथ का टाइम दिया, बस 25 या 20 दिन हो गया था, 5 या कुछ टाइम बचा हुआ था। उसी में वो आदमी का दिल अंदर से घबराने लगा, अब क्या होगा, आदमी नहीं मिल रहा, इस टाइप की सिचुएशन आने लगी। द मिनिस्टर बिकेम क्वाइट डेस्परेट। वो पूरी तरीके से हताश, निराश हो गए, अब क्या करे क्या ना करे, राजा के दरबार में अब क्या मुंह दिखाएंगे, वो ढूंढने बोला था, हमें मिला नहीं, वो काम नहीं हो रहा है हमसे। बट हिज डॉटर चीयर्ड हिम अप बाय सेइंग दैट शी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर अ जॉब। लेकिन उसकी एक बेटी थी उस मिनिस्टर की, उन्होंने हेल्प की अपने पापा की, अपने वालिद की कि यस पापा, यस फादर, हम आपकी हेल्प करेंगे, एक आदमी आपके लिए हम ढूंढ के लाएंगे विदिन 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर में। उनकी बेटी वो हेल्प कर रही है। ऑल राइट, ठीक है, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, देखते हैं आप क्या करते हैं, सेड द मिनिस्टर। ये किसने बोला, मिनिस्टर ने, मतलब वो लड़की के फादर ने। When the appointed day arrived, जब जो टाइम फिक्स किया था राजा 1 मंथ का, वो टाइम जब आने लगी, खत्म होने वाला था, द मिनिस्टर्स डॉटर ब्राउट होम अ फूल। एक जाहिल आदमी, एक जो अनएडुकेटेड थे, उस आदमी को पकड़ कर लाए। अब वही आदमी के लिए एक वर्ड है शेफार्ड, जो बैल बकरियों का रखवाला सा चलाता था। द मैन वॉज अ शेफार्ड इन देयर फार्म, जो अपने खेत खलियानों में, अपने गाँव में, खेतों में बैल बकरी बकरा ये सब चराया करते थे, उन्हीं के रखवाला था। The young woman asked her father to take the shepherd to the king. अब वो जो लड़की थी, मिनिस्टर की बेटी, उन्होंने अपने फादर को बोला, माय डियर फादर प्लीज़, ये आदमी को मैंने लाया है जो फूल है, अनएडुकेटेड है, लिटरेट है, लिटिल बिट थोड़ा सा कुछ जानता है, इसको राजा के दरबार में ले जाइए, ये राजा के दिल की बात बता सकता है। तो ये ताज्जुब हो गए सुन के कि एक रखवाला, एक फूल, जाहिल आदमी कैसे बता देगा, हम लोग नहीं बता सके तो। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड, उसको मिनिस्टर सुन के उसकी बात, अपनी बेटी का शॉक्ड हो गया। एट हिज डॉटर चॉइस, अपनी बेटी की चॉइस पर जो उन्होंने ये कर रखा था कि ये आदमी बता देगा। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, जब से उन्होंने अपने बेटी पे यकीन रखा था, हाँ ये सच में कर दिखाएगी जो मैंने नहीं कर पाया, ढूंढ नहीं सका। ही टुक
द शेफार्ड टू द किंग्स कोर्ट। एक दिन उन्होंने उसी जाहिल लड़का को, वो जो भेड़ बकरी चराता था, एक दिन राजा के दरबार में ले गया। आगे का पैराग्राफ क्या कहता है बच्चों, अब गौर से सुने। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, वहाँ ऑलरेडी पहले ही से आदमी जमा हुआ था राजा के दरबार में। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेफार्ड टू द किंग, अब वही आदमी जिसको ढूंढने दिया था मिनिस्टर, वो उन्होंने राजा के दरबार में गया और बोला कि देखिए राजा साहब, मैंने एक आदमी को लाया है जो आपके दिल की और दिमाग की बात को बता सकता है। When the shepherd lifted his eyes to took the king, जैसे ही शेफार्ड, वो जो आदमी था, जाहिल आदमी जो बकरी का चराता था, अपने वो नजरों को झुका के राजा के दरबार में दाखिल हुआ। लेकिन जैसे ही वो अपने लिफ्ट आइज करने का मतलब होता है, जब सर उठाता है राजा की तरफ, सर करता है, देखता है राजा को, द किंग हेल्ड अप वन फिंगर, सडनली राजा ने एक उंगली दिखाता है, ऐसे जैसे आप देख रहे हैं एक उंगली दिखाता है। हाँ, एट दिस द शेफार्ड हेल्ड टू फिंगर, उसी के जवाब में शेफार्ड 2 उंगली दिखाता है, राजा 1 शेफार्ड 2। अब देखिए आगे क्या कहता है, देन द किंग हेल्ड अप द 3 फिंगर्स, जैसे ही राजा फिर 2 उंगली जाहिल दिखाता है, ये लड़का दिखाता है, फिर राजा 3 उंगली दिखाते हैं, ऐसे करके 3 फिंगर्स रेज करते हैं, लिफ्ट करते हैं। बट एट दिस द फूल शूक हिज हेड वायलेंटली, और ये बहुत ही गुस्से से राजा की 3 उंगली के जवाब में सर को हिलाता है, एंड ट्राई टू रन अवे, और कोशिश करता है भाग जाने की। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, जो राजा के आजू बाजू दरबारी थे बैठे हुए, लेकिन वो ये बात को समझ नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। ये 1 उंगली दिखा रहे हैं तो वो 2 उंगली, वो 3 दिखा रहे हैं तो सर को ये ऐसे नोट कर रहे हैं, हिला रहे हैं कि हाँ ठीक है, और गुस्से से, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। ही बेग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, और वो लोगों ने क्या किया, राजा से तलब किया कि राजा साहब आप ही बताइए, हम लोगों के दिमाग में नहीं आया, वो फूल, वो जाहिल आदमी, और आपने क्या क्या कम्युनिकेट किया बगैर शब्दों के, हमें समझ नहीं आया क्या जवाब, और वो बच्चे से आप सेटिस्फाई हो गए। व्हेन, द लास्ट पढ़ा है, व्हेन आई हेल्ड अप 1 फिंगर, राजा बताता है जब मैंने 1 उंगली उसको दिखाया, 1 उंगली, राजा सेड द किंग, राजा बोलता है, आई आस्क्ड द मैन वेदर आई अलोन वाज अ किंग, तो उस आदमी को समझ में आया कि मैं एक ही हूँ, एक ही राजा हूँ। बाय होल्डिंग अप 2 फिंगर, जैसे ही मैंने 2 उंगली दिखाया, क्योंकि वो दिखाया 2 उंगली, मैंने 1 दिखाया, उन्होंने 2 दिखाया, उन्होंने ये बोला कि देखिए आप 1 दिखाने का मतलब, आपको मतलब ये है कि मैं ही हूँ इस दुनिया में, मेरे अलावा कोई नहीं है। लेकिन वो जाहिल जब 2 उंगली दिखाया, राजा के समझ में ये आया कि हाँ, एक मैं हूँ, एक कोई और है, लेकिन वो और कौन है तो आगे देखते हैं कौन है वो। ही रिमाइंडेड मी दैट देयर इज ऑल्सो अ गॉड, वो कोई और नहीं, वो खुदा है जो ऊपर है, गॉड ईश्वर अल्लाह भगवान, जो वो खुदा है, जो राजा के अलावा और भी एक वो है जो सुप्रीम पावर रखता है, जो सुपरमेसी है, जिसका पावर ऑफ पावर है, वो इज एटलीस्ट द पावरफुल एज आई एम, वो उतना ही पावर रखता है जितना मैं। लेकिन बच्चों, ये खुदा का पावर किसी के नज़र में उतना नहीं हो सकता, उसकी पावर है। देन आई आस्क्ड हिम वेदर देयर वाज अ थर्ड, जैसे उन्होंने 3 उंगली दिखाया, कौन, राजा ने, एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड, तो उसी जैसे 3 उंगली दिखाया, वो जो नोट किया था, सर ऐसे से हिलाया था, इसका मतलब ये है कि नहीं राजा साहब, इसके अलावा और कोई नहीं है, बस एक आप हैं, एक वो जो खुदा है जो आपको पैदा किया है। तो उसी में राजा खुश हो जाता है कि इसमें सही में है कि मेरे और खुदा के अलावा किसी के वजूद का इसको इल्म नहीं है, ये सच बोल रहा है। दिस मैन रियली रीड माई थॉट, ये सच में ये जो जाहिल आदमी है, ये मेरी सोच को पढ़ लिया, जान लिया। आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई अलोन was powerful, कि मैं एक ही हूँ जो पावरफुल हूँ, but he has reminded me that there is also God but no third, कि एक तो खुदा है, अल्लाह है, ईश्वर है, और एक मैं हूँ, दूसरा इस ज़मीन पे जो पावर रखता हूँ, ताकत रखता हूँ। तो बच्चों, इससे ये सीख मिलती है, कोई इंसान हो सकता है कि वो बच्चा, वो जो जाहिल था, हो सकता है उसकी बातों को समझा नहीं समझा, लेकिन वो कुछ एकदम गेस करके वो अनइंटेंशनली ही या इंटेंशनली ही जानबूझकर वो कुछ ऐसा बता दिया, राजा को लगा कि ये सच में वही कह रहा है। तो होता है कभी कभी ऐसी भी कंडीशन कि कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं भी हो, कुछ ऐसा सिंबॉलिक या साइन लैंग्वेज में वो डिनोट कर देता है कि सामने वाला समझ जाता है सच में ये है, लेकिन शब्दों में बयान करता तब पता चलता कि सच था कि नहीं था। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग इस प्रोज को पढ़े अच्छे से। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं, आपको विद क्लैरिटी आपको आंसर दिया जाएगा। और अपने वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके।